नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में खेल गांव के निर्माण के लिए 2 जगहों पर टेंडर हुआ जारी। पटना में बनेगा सबसे बड़ा खेल गांव, 3 जगहों पर जमीन की गई चिन्हित। केंद्रीय प्रयोगशाला से पहली बार होगी निर्माण स्थलों की मिट्टी की जांच। औरंगाबाद के हसपुरा में ये प्रक्रिया हुई शुरू। समय और खर्च दोनों की होगी बचत। जम्मू कश्मीर में बिहार के जवान संतोष कुमार हुए शहीद। 23 वर्षों से थे सेना में कार्यरत। पूरे गांव में शोक का माहौल। राज्य में आधी रात को 11,000 शिक्षिकाओं का हुआ तबादला। शिक्षा विभाग ने तबादले की सूची को सार्वजनिक नहीं करने का लिया फैसला। 4 शिक्षकों के आवेदन भी हुए निष्क्रिय। एलएसजी और आरएसएच के मैच में हुआ हंगामा। दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा के बीच हुई तीखी बहस। बीसीसीआई ने दिग्वेश राठी को 1 मैच के लिए किया सस्पेंड। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 8 शहरों में बनेंगे खेल गांव, 2 जगहों पर टेंडर हुआ जारी। बिहार सरकार ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए राज्य के 9 प्रमंडलों में खेल गांव बना रही है। सहरसा और पूर्णिया में टेंडर जारी हो चुके हैं, जबकि मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में जमीन चिन्हित कर ली गई है और एनओसी की प्रक्रिया चल रही है। गया, मुंगेर और छपरा में भी जमीन की तलाश या कार्यवाही जारी है। सबसे बड़ा खेल गांव पटना के पुनपुन में 100 एकड़ में बनेगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल गांवों में एथलेटिक्स, ट्रैक, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी आदि खेलों की सुविधाएं और खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। निर्माण कार्य क्षेत्रीय मांगों के अनुसार होगा। बिहार में पशुपालन के लिए 50% तक मिलेगी सब्सिडी। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी कि एनएलएम के तहत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि एनएलएमईडीपी शुरू किया है, जो युवाओं और पशुपालकों को पशुपालन के जरिए स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सुअर पालन और चारा उत्पादन में उद्यमियों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। निजी व्यक्ति, एसएचजी, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी व धारा 8 कंपनियां इसका लाभ ले सकती हैं। सब्सिडी अधिकतम 50 लाख तक 2 किश्तों में दी जाती है। योजना के तहत प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और डिजिटल पोर्टल यानी कि www.nlm.udyamimintra.in के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए www.dahd.nic.in या फिर जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क करें। केंद्रीय प्रयोगशाला से पहली बार होगी निर्माण स्थलों की मिट्टी की जांच। भवन निर्माण विभाग ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार केंद्रीय प्रयोगशाला के माध्यम से निर्माण स्थलों पर मिट्टी और अन्य सामग्रियों की जांच शुरू की है। औरंगाबाद के हसपुरा में इसकी शुरुआत हुई है। विभागीय स्तर पर जांच होने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। प्रयोगशाला में 55 से अधिक आधुनिक यंत्र लगे हैं, जो पुरानी, निर्माणाधीन व भविष्य की संरचनाओं की जांच में सक्षम है। यह न केवल भवन निर्माण विभाग बल्कि अन्य विभागों को भी सहयोग देगी। पहली जांच निजी एजेंसियों से होती थी, जिससे देरी होती थी। अब यह प्रयोगशाला गुणवत्ता सुनिश्चित करने और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक बनेगी। उर्दू में सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। बिहार में पहली से 5वीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा में हिंदी के बजाय उर्दू विषय की परीक्षा देने वाले शिक्षकों के योगदान को अब मान्यता मिल गई है। इसके साथ ही 6ठी से 8वीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पहली से 5वीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों के योगदान पर लगी रोक भी हटा दी गई है। यह राहत प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को जारी की गई। अब उर्दू या सामान्य विषय के शिक्षक जो संबंधित भाषा में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, अपनी मूल विषय की पद पर योगदान देंगे। यह स्थिति तब बनी थी जब सामान्य शिक्षक ने हिंदी की जगह उर्दू का चयन कर दिया था, जिससे उनके योगदान को रोक दिया गया था, लेकिन अब यह रोक हटा ली गई है। जम्मू कश्मीर में बिहार के जवान संतोष कुमार हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान संतोष कुमार 45 वर्षीय शहीद हो गए हैं। वे नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के भिठा गांव के निवासी थे। 2 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे और सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। 23 वर्षों से वे सेना में सेवा दे रहे थे। संतोष 4 बच्चों के पिता थे, जिनमें बड़ी बेटी ने हाल ही में 10वीं परीक्षा पास की है और सबसे छोटा बेटा अभी 5 साल का है। उनकी पत्नी गुड़िया देवी बच्चों को भागलपुर के स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां संतोष के कंधों पर ही थी। परिजन उनके बलिदान से सदमे में है और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार से कई स्पेशल ट्रेनों का हुआ संचालन।
गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। मुजफ्फरपुर आनंद विहार के बीच हर शनिवार 24 मई से 19 जुलाई तक ट्रेन चलेगी, जबकि वापसी हर रविवार को होगी। दिल्ली दरभंगा स्पेशल 19 मई से 10 जुलाई तक हर सोमवार और गुरुवार को चलेगी, वापसी अगले दिन होगी। नई दिल्ली सहरसा स्पेशल 20 मई से हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस के सभी रैक को LHB कोच में बदल दिया गया है, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगी। बता दें कि परिवर्तन 16 और 18 मई से लागू किया गया है और जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। बिहार के इन 6 जिलों के स्कूलों में स्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रम लागू। राज्य के 32 जिलों में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों में मार्च 2020 से आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम यानी कि SHWUP चल रहे हैं। 2025-26 से समस्तीपुर, सुपौल, सिवान, मुंगेर, मधुबनी और गोपालगंज में भी इसे लागू किया गया है। प्रत्येक स्कूल में सप्ताह में 1 घंटा SHWP के लिए निर्धारित करना अनिवार्य है। कार्यक्रम मंगलवार या बुधवार को आयोजित होगा और त्रैमासिक किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस भी मनाया जाएगा। विद्यालय स्वास्थ्य दूत मासिक रिपोर्ट CAHP मोबाइल ऐप पर देंगे। प्रखंड एवं जिला स्तर पर मासिक समीक्षा होगी। उद्देश्य छात्रों के जीवन कौशल, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षकों को स्वास्थ्य दूत के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करेंगे। राज्य में आधी रात को 11,000 शिक्षिकाओं का हुआ तबादला। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के तहत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में ACSS सिद्धार्थ ने आधी रात को 11,801 महिला शिक्षिकाओं का अंतर जिला तबादला कर दिया। तबादले की जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल और शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा दी गई है। यह तबादला TRE 1 और TRE 2 के तहत चयनित शिक्षिकाओं का है, जो मुख्यतः दूरी के आधार पर किया गया। विस्तृत सूची पोर्टल पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है और शिक्षा विभाग ने तबादले को लेकर सूची सार्वजनिक न करने का फैसला किया है। आज योगदान से संबंधित आदेश और अंतिम तिथि भी जारी की जा सकती है। 4 शिक्षकों के आवेदन भी निष्क्रिय किए गए हैं। रोटरी क्लब ऑफ पटना ने किया स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग द्वारा 19 मई यानी कि आज कन्या मध्य विद्यालय कंकड़बाग में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 44 छात्राओं की सामान्य एवं दंत जांच की गई। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणिभूषण और दंत चिकित्सक डॉक्टर वेदांत राज ने सेवाएं दी। कार्यक्रम का सफल संचालन रोटेरियन राजकिशोर सिंह, डॉक्टर सुजीत कुमार व गोविंद के नेतृत्व में हुआ। छात्राओं को संतुलित आहार, स्वच्छता व स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। PDG डॉक्टर राकेश प्रसाद समेत कई गणमान्य रोटेरियन एवं विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षिकाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। क्लब ने भविष्य में भी ऐसे जनसेवी कार्यों के आयोजन की प्रतिबद्धता जताई। मुजफ्फरपुर की शाही लीची बनी लोगों के रोजगार का जरिया। मुजफ्फरपुर की शाही लीची इस बार मौसम की मेहरबानी से समय से पहले ही बाजारों में आ गई है। हालिया बारिश ने लीची को अधिक रसीला और मीठा बना दिया है, जिससे किसानों और व्यापारियों में उत्साह बना हुआ है। 200 से 250 रुपए प्रति सैकड़ा की कीमत पर बिक रही ये लीची न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि हजारों लोगों, खास करके महिलाओं के लिए ये रोजगार का जरिया भी बन गई है। लीची की मिठास और गुणवत्ता में सुधार के चलते इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। जिले के 48 से ज्यादा स्थानों पर लीची बाजार सज गए हैं। ये फल न सिर्फ स्थानीय बाजारों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे कि लंदन और दुबई तक अपनी पहचान बना रहा है। डॉक्टरों से झड़प के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए मनीष कश्यप। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को PMCH में एक मरीज की पैरवी के दौरान उन्होंने अस्पताल में गड़बड़ी का एक वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर से उनकी बहस हो गई। मामला बढ़ा तो जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर वीडियो डिलीट करवा दिया और उनकी पिटाई कर दी। मनीष को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनके शुभचिंतकों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इसके बाद में मनीष ने माफी मांगकर मामला सुलझा लिया है। बताया गया है कि भाजपा नेताओं ने भी हस्तक्षेप किया। मनीष पहले भी विवादों में रह चुके हैं और 2023 में एक फर्जी वीडियो के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बिहार स्टार्टअप योजना के तहत 1500 से भी ज्यादा उद्यमी हुए पंजीकृत। बिहार सरकार की स्टार्टअप योजना सभी वर्गों को स्वरोजगार एवं स्वावलंबन प्रदान कर रही है। उद्योग विभाग के अनुसार अब तक 1522 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं और 62.5 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों की भागीदारी भी बढ़ी है। कुछ स्टार्टअप्स को 13.3 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिली है। इस योजना से बिहार की छवि कृषि प्रधान से नवाचार और उद्यमिता की ओर बदल रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 2017 में शुरू हुई नीति को 2022 में और प्रभावी बनाया गया है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार योजना युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देकर स्वरोजगार और राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तेजस्वी ने अमित शाह को अर्धसैनिक बलों के लिए लिखा पत्र।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अर्धसैनिक बलों के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बल सभी राष्ट्र सेवा में समान रूप से बलिदान देते हैं, लेकिन शहादत के बाद अर्धसैनिक बलों को समान सम्मान, मुआवजा और सुविधाएं नहीं मिलती है। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि अर्धसैनिक बलों के शहीदों को बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाए, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी, पेंशन और अन्य लाभ सेना के समान ही मिले। इसके साथ ही उनके लिए लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम स्वतः लागू हो और 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ भी दिया जाए। उन्होंने भेदभाव खत्म करने की अपील की है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने दिया जनसुराज से इस्तीफा। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने जनसुराज पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे काम करने आए थे, न कि दिखावे के लिए आए थे। मिश्रा ने पार्टी न छोड़ने की बात कही, लेकिन पद से हटने का कारण सिस्टम में पारदर्शिता की कमी और कार्यशैली में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि उनके पीठ पीछे फैसले लिए जाते हैं, जिससे उनकी भूमिका बेईमानी हो जाती है। सूत्रों के अनुसार पप्पू सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने से वे काफी नाराज हैं। आनंद मिश्रा पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। उन्होंने भाजपा की तारीफ भी की है और माना जा रहा है कि वे बक्सर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं। बीसीसीआई ने दिग्वेश राठी को 1 मैच के लिए किया सस्पेंड। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने 6 विकेट में जीत दर्ज की। इस मैच में लखनऊ के गेंदबाज दिग्वेश राठी और हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। दिग्वेश ने अभिषेक का अहम विकेट लेकर अपने नोटबुक सेलिब्रेशन से अभिषेक को भड़काया, जिसके बाद दोनों के बीच गुस्से में बहस हो गई। अभिषेक ने भी अपशब्द कहे और गुस्से में दिग्वेश की चोटी पकड़ने की धमकी दी। अंपायरों के बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। बीसीसीआई ने दिग्वेश को 1 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया है, जबकि दोनों खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोशन कुमार, जनार्दन प्रसाद, संजीव कुमार, अमरजीत यादव, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, चंदन कुमार, दीपक कुमार, पंकज कुमार, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, अर्जुन राम, नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, प्रिंस प्रिया, आलोक प्रियदर्शी, खुशी शर्मा, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर और वेद प्रकाश। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।